तो फिर से एक बार जय मसीह की। और बहुत अद्भुत समय है। और सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने यहाँ पे बोलने के लिए मुझे समय दिया है, मौका दिया है। और ख़ास पास्टर मनोज के लिए और टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे ये अद्भुत समय दिया है कि मैं यहाँ पे बोल सकूँ, परमेश्वर के वचन को मैं बाँट सकूँ। तो बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है, क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं, है ना। आज जो विषय रहेगा हमारा वो है कि क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और ये एक तरीके देखा जाए तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसमें से हम कुछ पॉइंट्स ऐसे देखेंगे कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। क्योंकि जब आप यूहन्ना 4:24 और दूसरा कुरिन्थी 3:17 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है। और हम जानते हैं कि वो आत्मा, बाइबल कहती है कि वो पवित्र है और वो अनंत है, ना उसकी कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। वो अनंत आत्मा है, वो जो परमेश्वर है। और हम उसे अपनी जो शारीरिक आँखों से नहीं देख सकते, और ना ही हमारी जो बुद्धि है उससे उसके द्वारा भी हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। अगर आप समझिए कि आप किसी से ये प्रश्न पूछे कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आपके सामने हो सकता है 3 प्रकार से आपके पास जवाब आ सकते हैं, है ना। तो पहला जवाब हो सकता है हाँ, और सेकंड ना हो सकता है, और तीसरा हो सकता है पता नहीं। और ये 3 भागों में आपके सामने जवाब आ सकता है परमेश्वर की पहचान के लिए। तो ना इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो ग्रुप है, वो जो समूह है, वो सोचते हैं कि परमेश्वर जो है एक सर्वशक्तिशाली है, सर्वसामर्थी है। और वो ऐसा सोच सकते हैं कि वो एक क्रूर है, वो पवित्र है ना, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊपर है, तो हम उसे नहीं जान सकते, है ना। तो वो मानते तो है परमेश्वर है, लेकिन वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर को हम नहीं जान सकते। और तो दूसरा जो है वो कि पता नहीं, ये जो समूह है वो हो सकता है कि वो परमेश्वर को नहीं मानते। आप जब भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और पहली पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग जो है वो परमेश्वर को क्या कहते हैं, परमेश्वर है ही नहीं वैसा मानते हैं। और तीसरा जो है हाँ, जो हाँ का मतलब है कि वो एक विश्वासी का जवाब हो सकता है कि हाँ, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है। और विश्वासी के पास एक बाइबल है, और बाइबल के आधार पर वो जान सकता है कि परमेश्वर है। और जो हमारे पास जो बाइबल है वो कोई तर्क नहीं है ना, कि किसी ने अपने विचार से सोचा हो और उसने तर्क लगा के लिखा हो, वैसा नहीं है। लेकिन ये जो बाइबल है जो हमारे पास है वो परमेश्वर के अस्तित्व को तर्क में नहीं बताता, लेकिन ये विश्वास के साथ प्रूफ करता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ना। जब आप दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और 15 से लेके 16 और 17वीं पंक्ति पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किससे रचा गया है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी कि ये बाइबल जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा यानी कि परमेश्वर के श्वास से रचा गया है। तो कितना अद्भुत है ये बाइबल हमारे पास है, एक विश्वासी के पास है। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो असीमित है ना, अनंत है, और उसकी ना तो कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करें तो वो एक हद में है, वो एक सीमित है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर असीमित है और हम सीमित है। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं, हमारी बुद्धि से हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे सम्मुख में स्वयं को प्रकट किया है ना। परमेश्वर ने सामने से हमारे सम्मुख अपने आप को प्रकट किया है।
इसलिए हम उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और 29वीं पंक्ति। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और 29वीं पंक्ति। यहाँ पर परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों से कुछ बातें कहता है। यहाँ पर लिखा है परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कितना अद्भुत वचन है यहाँ पे। और सेम यही पंक्ति आप जब यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 13वीं पंक्ति में भी आप यहाँ देख सकते हो। वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि आप क्या करो, पूरे मन से और पूरे प्राण से यहोवा परमेश्वर को ढूंढो, तो वो क्या करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, अपने आप स्वयं अपने हमारे सामने वो अपने आप को प्रकट करेगा। और सेम नए नियम में जब हम पढ़ते हैं मत्ती का 7वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति में, वहाँ पे भी अद्भुत रीति से लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे अद्भुत रीति से कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। है ना, कितना अद्भुत है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और ये स्वयं परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए, एक मनुष्य के लिए आज्ञा है कि अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो आप उन्हें क्या करो, पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो। है ना, और जब आप स्वयं ढूंढोगे तो परमेश्वर अपने आप को क्या करेगा, हमारे सम्मुख प्रकट करेगा। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य परमेश्वर के बिना शून्य है। परमेश्वर के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। परमेश्वर जानता है कि उसके बिना हमारी कोई कीमत नहीं है। है ना, परमेश्वर जानता है हमारी कमजोरियों को, परमेश्वर जानता है हमारे पापों को, परमेश्वर जानता है हमारी एक एक ज़रूरत को। और हो सकता है हम बाहरी रूप से सुंदर दिखते हो, स्वस्थ दिखते हो, लेकिन परमेश्वर के बिना हमारा जो आत्मिक रूप है, आत्मा जो है वो क्या है, एक मरा हुआ है, वो डेड है ना। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है, हमारा जीवन एकदम व्यर्थ है। और इसलिए जब आप सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7वीं और 8वीं पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुलेमान राजा जो अपने अनुभव से वहाँ पे लिखता है, और 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, एक राजा है सुलेमान राजा, जिसको हम अद्भुत रीति से जानते हैं, है ना, कि उसने परमेश्वर के पास से बुद्धिमत्ता मांगी और परमेश्वर ने उसे वो बुद्धिमत्ता दी। और अद्भुत उसके जीवन को हम वचनों में देखते हैं पुराने नियम में, तो वहाँ पे उसके पास सब कुछ था और अलग अलग दूर दूर से लोग भी क्या करते थे, उसके वैभव को देखने के लिए आते थे। है ना, परमेश्वर ने इतना अद्भुत अद्भुत उस सुलेमान राजा को दिया था। वो बुद्धिमान था, वो आशीष व्यक्ति था। और जब हम उसके जीवन को देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो क्या करता है, परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है ना। और उस समय वो उसको रियलाइज़ होता है, वो आपे में आता है और वो बोलता है कि परमेश्वर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। हमारे पास बहुत कुछ क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के बिना क्या है, अधूरे हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के बिना अर्थहीन है। तो इसलिए परमेश्वर को जानना और उस पर विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है ना। जब आप यूहन्ना का 1 अध्याय और 4 पंक्ति पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है कि उसके अंदर जीवन है ना, परमेश्वर के अंदर जीवन है। और वो जो जीवन है वो हमारे मरे हुए जो आत्मिक रूप है उसको क्या करता है, जीवन दे सकता है ना। तो ये कितना अद्भुत परमेश्वर है। और परमेश्वर जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने आप को हमारे सम्मुख प्रकट करता है।
क्योंकि हम परमेश्वर के बिना शून्य है, उस परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, अर्थहीन है हमारा जीवन। और बाइबल में एक अद्भुत उदाहरण है, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आपने सुना हुआ, बाबुल के मीनार के विषय में हमने बहुत बार सुना है। और वहाँ पे कुछ लोग थे और वहाँ पे एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। और उसके पहले आप जब आई थिंक 9वें अध्याय में परमेश्वर ने उस लोगों को वायदा किया था कि सारे पृथ्वी में भर जाओ, है ना, वो परमेश्वर का आशीष था। लेकिन ये जो लोग थे 11वें अध्याय में क्या करते हैं, वो लोग के पास एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। और वो लोग जब आप 11वें अध्याय के आगे पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने क्या किया, चौथी पंक्ति में लिखा है कि आओ हम एक नगर और एक घुम्मट बनाए और जिसकी चोटी क्या करे, आकाश से बातें करे, और इस प्रकार से हम अपना नाम करेंगे, है ना, ताकि सारी सृष्टि में हमें फैलना ना पड़े। तो यहाँ पे जो लोग थे उनकी सोच थी कि वो क्या करे, आकाश तक अपना एक मीनार बनाए, एक घुम्मट बनाए, तो इसकी चोटी कहाँ तक जाए, आकाश तक, स्वर्ग तक। और वो क्या कर रहे थे, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते थे, है ना। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि पूरी पृथ्वी में जाके फैल जाओ, आशीषित हो जाओ। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही विचार से उन्होंने एक घुम्मट बनाने की सोची और अपना नाम करने का सोचा, है ना, कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। और आज भी ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अच्छे नाम के लिए और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अच्छे काम करते हैं, दान धर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि परमेश्वर वहाँ आता है और उनको क्या करता है, तितर बितर कर देता है, पूरे संसार में उनको बिखेर देता है, भाषाओं में गड़बड़ी लाके उनको फैला देता है पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से परमेश्वर को नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है। कब करता है? जब हम हमारे पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से परमेश्वर को ढूंढेंगे, तो वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे सम्मुख अपने आप को प्रकट करेगा। तब हम परमेश्वर को जान सकेंगे। हम अपनी खुद की सामर्थ्य से परमेश्वर को नहीं जान सकते, है ना। तो परमेश्वर जो है अपने आप को मनुष्य के सामने अलग अलग माध्यम से प्रकट करता है ना, ताकि एक मनुष्य उसके प्रेम को, जो अगापे प्रेम बोला जाता है ना, अगापे प्रेम का मतलब है कि बिना शर्त का प्रेम, उसमें कोई शर्त नहीं होती, और उस प्रेम को एक मनुष्य जान सके, उसके अनुग्रह को, उसके दया को एक मनुष्य जान सके। और ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर सामने से मनुष्य के पास आता है ना। कितनी अद्भुत ये अनुग्रह है हमारे लिए कि परमेश्वर स्वयं चल के हमारे सामने आता है और अपने आप को प्रकट करता है। और प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और 20वीं पंक्ति आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, और जो कोई मेरी आवाज़ सुन के द्वार को खोलेगा, उनके साथ वो क्या करेगा, आके भोजन करेगा। वो परमेश्वर का वायदा है। कितना अद्भुत है, परमेश्वर सामने से चल के आता है, वो दरवाज़ा खटखटाता है, हमारे हृदय को खोलने के लिए वो खटखटाता है। और जो कोई अपने हृदय को खोलता है वो क्या, उसके साथ परमेश्वर क्या करेगा, भोजन करेगा, उससे संगति करेगा, उससे बातचीत करेगा। ये दया है परमेश्वर की कि एक करुणा है परमेश्वर की कि एक मनुष्य जो है, वो पापी मनुष्य है, वो परमेश्वर को जान सके, है ना। क्योंकि परमेश्वर के बगैर हमारा जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है हमारा जीवन। तो कुछ पॉइंट्स है कि परमेश्वर ने अपने आप को 2 प्रकार से हमारे सम्मुख प्रकट किया है ना। तो पहला जो प्रकार है वो सामान्य प्रकाशन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है, और दूसरा एक विशेष प्रकाशन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। तो सामान्य प्रकाशन को जब हम देखेंगे तो उसमें सृष्टि आती है, मनुष्य आता है, और उसका मनुष्य का इतिहास आता है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को, अपने ईश्वरीय सामर्थ को एक मनुष्य के सामने प्रकट किया है। तो सामान्य प्रकाशन में सृष्टि की रचना हम देखते हैं। उत्पत्ति का 1 अध्याय और 2 अध्याय हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना की है वहाँ पे, और परमेश्वर ने बोला और हो गया,
है ना, और परमेश्वर ने देखा कि खूबसूरत है, सुंदर है। तो एक जो साइंस की थियरी के हिसाब से वो बोलते हैं कि एक बड़ा विस्फोट हुआ था और उसके विस्फोट होने के द्वारा क्या हुआ, सृष्टि की रचना हुई थी। आप सोच सकते हैं कि विस्फोट होने से कैसे एक सृष्टि बन सकती है ना। आप इमेज करिए कि अगर यहाँ पे कोई विस्फोट होता है तो क्या कोई चीज़ बन सकती है, लेकिन नहीं बन सकती, है ना। इसलिए जब प्रेरितों का 17वां अध्याय 24 और 28 में भी लिखा है कि इस सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बनाया है ना। मानो एक पेंटर हो, एक चित्रकार हो, कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है परमेश्वर ने, है ना। तो कितनी अद्भुत बात है। और ये जो चीज़ें हैं परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, और ये बात साबित करती है कि परमेश्वर है। परमेश्वर इस सृष्टि के द्वारा अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। अपने आप को वो मनुष्य के सम्मुख रखता है कि ये सृष्टि को देखो, किसने बनाया है, परमेश्वर ने, है ना। और जब आप उत्पत्ति का 2 अध्याय और 7वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में लिखा है, आदम और हवा, है ना। तो वहाँ पे अद्भुत हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, मिट्टी में से एक पुतले को बनाया और उसमें परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका, है ना। परमेश्वर ने अपना सिंहासन छोड़ा और वो मनुष्य के लिए वो अपने घुटनों पे आया, उसने मिट्टी ली, उसने पुतला बनाया और उसमें क्या किया, उसने जीवन का श्वास फूंका। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर चल के आता है ना, परमेश्वर सामने से आता है। और हम देखते हैं कि कितना अद्भुत है कि ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई किसके लिए, मनुष्य के लिए। और मनुष्य किसके लिए बनाया, परमेश्वर के लिए, है ना, ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को वो अनुभव कर सके, है ना। तो कितनी अद्भुत हम वो उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि जो एदन का बगीचा था उसमें कितनी अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने लिखी है। आप सोचिए कि वो कितना अद्भुत परमेश्वर था कि जिसने मनुष्य के लिए इतनी अद्भुत रचना की है। और वो परमेश्वर को हम जान सकते हैं इस सृष्टि के द्वारा, मानव के द्वारा, कि मानव आदम और हवा, मनुष्य जाति को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, और हम जानते हैं कि वो लोग छुप गए थे, है ना। और वहाँ पे आदम और हवा को परमेश्वर के पास जाना था, लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है, परमेश्वर सामने से चल के आदम और हवा के पास आता है ना। हम शुरू से देखते हैं कि परमेश्वर पहल करता है, परमेश्वर सामने से अपने आप को प्रकट करने के लिए आता है। और कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता तो उस आदम को नष्ट करके नया आदम बना सकता था, परमेश्वर के लिए कोई अशक्य बात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया कि उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को एक मनुष्य जान सके, इसलिए क्या किया, उसने उस आदम और हवा को उस एदन के बगीचे में से बाहर निकाल दिया, है ना, ताकि वो जीवन के वृक्ष का फल पापी अवस्था में खाकर वो अनंत काल तक पाप में जीवित ना रह सके। इसलिए परमेश्वर ने उसे एदम की बगीचे में से बाहर निकाल। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह था। और हम देखते हैं कि तब भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं था, है ना। तो पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि साबित करते हैं कि परमेश्वर है, और परमेश्वर को उसके अस्तित्व को वो साबित कर सकते हैं। तो आप नूह के विषय में भी पढ़ सकते हैं, है ना, नूह के विषय में। और जब कैन के विषय में, उससे भी परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया, उनसे बातें की, है ना, नूह से बातें किया। और उत्पत्ति के 12वें अध्याय में भी परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, और वहाँ पे अद्भुत परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, और उसे दूसरी पंक्ति में एक अद्भुत आशीष दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, है ना। अब्राहम परमेश्वर के पास नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर अपने आप को उसके सम्मुख प्रकट करता है, और वो क्या करता है,
उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करने वाला था, है ना। और आज हम देखते हैं कि इज़राइल प्रजा वो एक उस आशीष का फल है ना। जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो आज हम देख सकते हैं। और परमेश्वर अपने आप को इस आशीष के द्वारा क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और जब आप निर्गमन के 3 अध्याय में जाओगे तो वहाँ पे भी मूसा के विषय में लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि मूसा किस प्रकार से अपने जो घर से महल तक गया, है ना, फिरौन के महल तक गया, और महल से लेके कैसे वो भाग गया जंगल में, है ना, मिद्यान में चला गया। और हम उसकी कहानी जानते हैं। लेकिन जब मूसा बड़ा हुआ और जब वो भाग के मिद्यान देश में गया तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। अपने 3 अध्याय में लिखा है कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, है ना। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को जलती हुई झाड़ी में से उस मूसा को दर्शन दिया, उस मूसा के सामने अपने आप को प्रकट किया। आप जब 3 अध्याय की दूसरी पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो एक झाड़ी के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, मूसा से बातें किया। और जब इज़राइल प्रजा को मिस्र की गुलामी में से जब छुड़ा के वो जंगल के मार्ग पे जा रहे थे, तब परमेश्वर अग्नि स्तंभ के द्वारा और मेघ स्तंभ के द्वारा भी क्या कर रहा था, अपनी उपस्थिति को उनके ऊपर दिखा रहा था। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तब मिलाप वाले तंबू में, है ना, मिलाप वाले तंबू में भी परमेश्वर क्या कर रहा था, अपनी उपस्थिति को उनके साथ रख रहा था। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने आप को, अपने स्वयं को एक मनुष्य के सामने प्रकट करता है। और आप जब समूएल के विषय में भी आप सोच सकते हैं, 1 समूएल 3 अध्याय, तो वहाँ पे भी अद्भुत समूएल का एक उदाहरण है कि समूएल एक छोटा लड़का था और वो क्या कर रहा था, मंदिर में सेवा कर रहा था, है ना, एली के नीचे सेवा कर रहा था। और वहाँ पे भी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उसे नाम लेके पुकारता है, हे समूएल समूएल, है ना। हम सब ये कहानी को अच्छी से जानते हैं। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर सामने से आता है और वो क्या करता है, समूएल का इस्तेमाल करता है, अपनी योजना उसके जीवन में पूरी करता है। और अगला दाऊद है, सुलेमान है, और ये सब के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में देखते हैं। क्योंकि दाऊद और सुलेमान थे, वो परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उनके सम्मुख प्रकट किया था। और दूसरा पॉइंट, विशेष प्रकाशन। और विशेष प्रकाशन एक अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवित वचन में प्रकट किया है। और विशेष प्रकाशन में पॉइंट है कि जीवित वचन, है ना। और हम जानते हैं कि जीवित वचन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय, और उसकी 14वीं पंक्ति 14। और यहाँ पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वाह, कितना अद्भुत है ना। जब आप पहली पंक्ति पढ़ोगे तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, है ना। जो वचन था वही परमेश्वर था। और अब जो वचन है वो देह धारण करके क्या किया, हमारे बीच में उसने डेरा किया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और हम जानते हैं कि जो स्वभाव परमेश्वर का था वही स्वभाव परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया है ना। पुराने नियम में कौन था, यहोवा परमेश्वर स्वयं
अब एक आत्मा के रूप में, एक आवाज़ के रूप में, है ना, अलग अलग अग्निस्तंभ, मेघस्तंभ और मुलाकात वाले तंबू में अलग अलग जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था। वो ही परमेश्वर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट करता है ना। उसका प्रेमी स्वभाव, उसका वही अनुग्रह, उसकी वही दया, उसकी वही क्षमा, वही नम्रता हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। और इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, इब्रानियों 1 से 3 पंक्ति में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। है ना, कितनी अद्भुत बात है। पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, है ना, परमेश्वर ने स्वयं भी बातें की, और जो अंतिम दिनों में यानी कि नए नियम के समय में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है। और वो प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बन के हमारे बीच में आया, और वो मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, है ना, मानव जाति के पापों के लिए वो बलिदान हुआ। उसको कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। वो एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन, हमारे पास वो आया। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया, और हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना। और विशेष प्रकाशन में दूसरी बात कि लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। लिखित वचन यानी कि बाइबल, जो एक विश्वासी के पास है। और जब हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 15 से लेकर 70वीं पंक्ति में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और इसलिए इस बाइबल के अंदर कोई त्रुटि नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हो सकता है हमारे पास ये जो बाइबल है उसमें भाषांतर में कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो इब्रानी और यूनानी में जो बाइबल लिखा गया है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसमें कोई भी त्रुटि हम पा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से लिखा गया है। और जब आप यूहन्ना 5वां अध्याय 39 से 40 पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि ये पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर में वो अनंत जीवन था, वही जीवन प्रभु यीशु मसीह में भी था, और वही जीवन एक बाइबल के अंदर भी है, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है। तो ये विशेष प्रकाशन में मौखिक यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और लिखित यानी कि बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक प्रभु के रूप में क्या किया है, हमारे सम्मुख प्रकट किया है। और अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो एक बाइबल हमारा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और दूसरा कलीसिया है ना, कलीसिया में भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। आप 1 कुरिन्थी 3:16 और 6:19 आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। वो खुद परमेश्वर आज हमारे अंदर रह के अपने आप को प्रकट करता है ना। पहले हमने देखा कि पुराने नियम में वो आत्मा एक जलती हुई झाड़ी में अलग अलग स्थान में वो अपने आप को प्रकट करता था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, और उसके बाद आज पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को क्या करता है, वो प्रकट करता है अब, और उसके द्वारा हम जान सकते हैं। और हमारे आत्मिक अगुए, हमारे आत्मिक मित्र होते हैं, उनके द्वारा भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य के साथ उसका संबंध क्या है। तो अंत में हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 34 और उसका 6 और 7 पंक्ति पढ़ेंगे। निर्गमन 34 उसका 6ठा अध्याय और 7वीं पंक्ति। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला,
यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव हम देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर की एक पहचान दी गई है कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है, और क्या है, कोप करने में धीरजवंत है, और वो क्या करता है, पापों की क्षमा भी हम दे सकता है। और यही बात जब आप फिलिपी उसका दूसरा अध्याय 5 से लेके 11वीं पंक्ति में पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में भी लिखा गया है। और यही स्वभाव हम प्रभु यीशु मसीह में भी देख सकते हैं कि वो एक दयालु था, है ना, एक क्षमा करने वाला था, उसके अंदर करुणा थी, उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर वही प्रेम था जो बिना शर्त वाला प्रेम था। तो मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को प्रतिदिन ये स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है, और वो पापों की क्षमा देने वाला है। और हम जानते हैं कि वो हर एक मनुष्य को बिना शर्त का प्रेम करता है, और इसीलिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पे बलिदान कर दिया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा और उसके पवित्र लहू बहाने से पापों की क्षमा मिल सके, है ना। उसको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। और जो कोई उस पर, इस बात पे सच्चे हृदय से विश्वास करता है तो वो क्या करता है, वो उस परमेश्वर कोई संतान बनता है, उसको क्षमा प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पे वापस हमको लेने आने वाला है, और हम अनंत काल तक उसके साथ क्या करेंगे, उस स्वर्ग में राज्य करेंगे, उसमें वास करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को हमारे सम्मुख प्रकट किया है। वो अनंत है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि की सीमा है, उस सीमा के दायरे में ही परमेश्वर ने अपने आप को प्रस्तुत किया है ना, ताकि हम परमेश्वर को समझ सके, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम महसूस कर सके। अगर परमेश्वर हमारी बाउंड्री के बाहर कुछ दिखाता, प्रकट करता, तो हम उसे समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सीमा के अंदर अपने आप को प्रकट किया है, ताकि हम उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को जान सके। और इब्रानियों का 11वां अध्याय और 6ठी पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है ना। हम विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर को जान सकते हैं कि वह प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, पापों की क्षमा देने वाला है, और उसी में जीवन है, और वही जीवन हमारी मरी हुई आत्माओं को जीवित कर सकता है जो उस पर विश्वास करता है उसके अंदर। तो कुछ पंक्तियां हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आत्मा है, तो उसके लिए आप पंक्ति लिख सकते हैं। यूहन्ना उसका 4था अध्याय 23 से लेके 23 और 24 पंक्ति। और दूसरा कि परमेश्वर जीवन है, उसके लिए भी आप पंक्ति लिख सकते हो। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति, पहला अध्याय 3 और 4। अयूब उसका 34वां अध्याय 14 और 15वीं पंक्ति। और तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर अनंत है, उसके लिए आप लिख सकते हो भजन संहिता 90 उसका 2री पंक्ति, 145 उसकी 3री पंक्ति। और चौथा पॉइंट कि परमेश्वर पवित्र है, उसके लिए आप लिख सकते हो 1 शमूएल 2:2, भजन संहिता 99 का 9। और 5वां पॉइंट कि परमेश्वर सत्य है, उसके लिए आप पंक्ति लिख सकते हो यूहन्ना 14वां अध्याय और 6ठी पंक्ति, यशाया 45 और 19वीं पंक्ति। और अंतिम कि परमेश्वर क्षमा देने वाला है, उसके लिए आप लिख सकते हो दानियल का 9:9, इफिसियों 1:7 और 4था अध्याय और 32वीं पंक्ति। तो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि के हिसाब से अपने आप को प्रकट किया है। तो
हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अलग-अलग माध्यम से अपने आप को प्रकट किया है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, अपने आप को भी प्रकट किया, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया, और आज कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन।